फ्रेंड्स, वीडियो डोर फोन ट्रेनिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग हाइब्रिड वीडियो डोर फोन सॉल्यूशन के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। वीडीपी सीरीज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी हाइब्रिड वीडियो डोर फोन सॉल्यूशन की डिजाइनिंग का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। मैं हूं शाकिब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। मेन टॉपिक यानी हाइब्रिड सॉल्यूशन को समझने से पहले एनालॉग वीडीपी सॉल्यूशन और आईपी वीडीपी सॉल्यूशन को थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं ताकि आपको हाइब्रिड सॉल्यूशन बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ सके। ये स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रहा है ये हमारा एनालॉग वीडीपी सॉल्यूशन है। एनालॉग वीडीपी सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिकली स्टैंड एलोन या फिर उसको हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर एक इंडोर यूनिट होता है, एक आउटडोर यूनिट होता है। इंडोर यूनिट को हम पावर अडाप्टर के थ्रू पावर देते हैं और इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट को पावर जाता है। इसकी कनेक्टिविटी जो होती है कुछ इस तरह से, इंडोर से आउटडोर के लिए कनेक्टिविटी हम करते हैं जिसमें आपको 4 कोर यानी 2 पेयर्स केबल की ज़रूरत होती है, जिसमें 2 कोर हम पावर के लिए यूज़ करते हैं, प्लस माइनस 2 कोर जो होता है वो ऑडियो और वीडियो के लिए यूज़ करते हैं। एनालॉग वीडीपी सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा फ्लैट 1 है और यहाँ पर हमारा फ्लैट 2 है। तो अगर हम चाहेंगे फ्लैट 1 से फ्लैट 2 के अंदर कॉलिंग करना तो ये एनालॉग वीडीपी सॉल्यूशन के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसमें सिर्फ आप यहाँ से आउटडोर यूनिट से आप बेल प्रेस करेंगे, इंडोर यूनिट पर कॉलिंग होगी, दैट्स इट, इतना ही होता है। फ्लैट 1 से फ्लैट 2 को करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली फ्लैट 2 से अगर फ्लैट 1 को कॉलिंग करना चाहेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये एक एनालॉग वीडीपी सॉल्यूशन का ड्रॉबैक है। दूसरा जो है, एनालॉग वीडीपी सॉल्यूशन के अंदर अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर एक्सेस लेना चाहते हैं कि सपोज दैट आप घर के ऊपर अवेलेबल नहीं है, घर के अंदर कोई बंदा आपके आउटडोर यूनिट के ऊपर बेल प्रेस करता है, तो अगर आप घर पे नहीं है तो वो कॉलिंग आपके मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर मोबाइल फ़ोन पे जानी चाहिए। तो वो चीज़ जो है एनालॉग वीडीपी सॉल्यूशन के अंदर पॉसिबल नहीं है। एनालॉग वीडीपी सॉल्यूशन कॉस्ट वाइज बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, काफ़ी सस्ता सॉल्यूशन है, जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक फ्लैट के अंदर किसी एक रूम के अंदर इंडिपेंडेंटली आपको यूज़ करना होता है और एक सिंपल बेसिक रिक्वायरमेंट बेसिक सॉल्यूशन के साथ तो आप एनालॉग वीडीपी सॉल्यूशन के साथ जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं आईपीवीडीपी सॉल्यूशन को। आईपीवीडीपी सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी एक इंडोर मॉनिटर होता है, एक आउटडोर यूनिट होता है। अगर हम इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर जो है वो कैट 6 केबल का यूज़ होता है। इसको पावर अप करने के लिए हम लोग पीओई स्विच का इस्तेमाल करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने पीओई स्विच यूज किया है। इंडोर मॉनिटर और आउटडोर दोनों को भी पावर और डेटा के लिए एक सेपरेट कैट 6 केबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने एक एक केबल जो है वो इंडोर मॉनिटर के लिए यूज़ किया है, दूसरा केबल जो है वो आउटडोर यूनिट के लिए यूज़ किया है। ये इंडोर और आउटडोर दोनों को भी सेपरेट केबल की रिक्वायरमेंट होने की वजह से जो आईपीवीडीपी सॉल्यूशन है उसका जो बजट है, उसकी जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी हाई हो जाती है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने 2 कैट 6 केबल का यूज़ किया है इंडोर और आउटडोर के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये पीओई स्विच का जो पावर पोर्ट, पीओई स्विच का जो पोर्ट है वो 2 पोर्ट को कंज्यूम करेगा, तो जिसकी वजह से पीओई की भी कॉस्टिंग जो है वो डबल हो जाती है। ये दोनों भी डिवाइस इंडोर मॉनिटर और आउटडोर दोनों भी आईपी बेस्ड होते हैं। यहाँ पर हमने एक सिनेरियो लिया है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर सेकंड फ्लोर है, सबकी कनेक्टिविटी सेम होगी। अगर आईपीवीडीपी सॉल्यूशन के अंदर क्या इसका ब्यूटी है, अगर आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के ऊपर कॉल करना चाहते हैं तो आईपीवीडीपी सॉल्यूशन के अंदर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट के अंदर, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के अंदर, नेटवर्क के अंदर, आपके बिल्डिंग के अंदर जितने भी डिवाइस कनेक्ट है आपस में सेम नेटवर्क के अंदर, आप किसी को भी कॉलिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आप एक लॉबी पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके एलिवेटर के अंदर एक सिंपल फोन सिप आईपी फोन देना चाहते हैं तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि जो आपका गार्ड रूम है वहाँ पर एक मास्टर स्टेशन यानी गार्ड स्टेशन इंस्टॉल हो तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन द आईपीवीडीपी सॉल्यूशन।
साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी ने आपके घर के आउटडोर यूनिट के ऊपर बेल प्रेस किया, आप घर के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपका ये सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्ट है तो वो कॉलिंग आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर, आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं भी ग्लोबली किसी भी कोने में है, वो आपके मोबाइल का इंटरनेट ऑन होना चाहिए और जो ये जो सिस्टम है वो इंटरनेट के साथ अगर कनेक्ट है तो वो कॉलिंग आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर जाता है, आप वहाँ से बात कर सकते हैं। अगर कोई आप साथ ही साथ अगर आपके कोई फैमिली मेंबर अगर आते हैं, वो आउटडोर पे कॉल प्लेस करते हैं और आपके मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर कॉल जाती है, आप उनसे बात करके अगर आपने अपने डोर को लॉक लॉक के साथ कनेक्ट कर रखा है तो आप रिमोटली कहीं से भी उस डोर को आप अनलॉक भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आईपीवीडीपी सॉल्यूशन के अंदर पॉसिबल है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आईपीवीडीपी सॉल्यूशन के अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ आपको कस्टमाइजेशन करना है, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है, कुछ इंटीग्रेशन है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर पॉसिबल है। बट फाइनली जो ये सारी चीज़ होने के बावजूद जो इसकी जो कॉस्टिंग है, जो इसका जो डिज़ाइन इसका सॉल्यूशन तैयार होता है, वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो ये कुछ आईपीवीडीपी सॉल्यूशन के बारे में ब्रीफ हमने बताया। इसके ऊपर हमने आईपीवीडीपी के डिज़ाइनिंग के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो हमने डिटेल्स में बनाया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसका जो लिंक है, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से जाके आईपीएमएवीडीपी की डिज़ाइनिंग का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है हाइब्रिड वीडीपी सॉल्यूशन, उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हाइब्रिड वीडीपी सॉल्यूशन क्यों, हाइब्रिड वीडीपी सॉल्यूशन क्या होता है, हाइब्रिड वीडीपी सॉल्यूशन का मार्केट में आज इतना क्यों डिमांड है, सारे लोग क्यों हाइब्रिड वीडीपी सॉल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं, क्यों लोग डिजाइनिंग के अंदर जो है वो हाइब्रिड वीडीपी सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जब भी हम कुछ डिजाइनिंग करते हैं तो उसके अंदर हमें क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, वो एक चीज़ सबसे पहले कि हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है उनको समझनी होती है। दूसरा कि क्लाइंट का बजट क्या है। ये दो चीज़ को माइंड में रखते हुए हम अपनी डिजाइनिंग करते हैं। तो आज के दौर में क्या सिचुएशन है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है उनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स चाहिए होता है और उनका बजट जो है वो बहुत ही मतलब कम, एक लिमिटेड बजट के अंदर क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स एंड फंक्शन चाहिए होता है। तो इसके लिए जो है ये हाइब्रिड वीडीपी सॉल्यूशन जो है वो पिक्चर में आया। हाइब्रिड वीडीपी सॉल्यूशन को डिज़ाइन किया गया जहाँ पर एक कम बजट में, एक लो कॉस्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस जो है वो हम अपने डिज़ाइनिंग करके क्लाइंट्स को हम प्रोवाइड कर पाते हैं। चलिए अब आगे हम समझते हैं कि हाइब्रिड वीडीपी सॉल्यूशन क्या होता है। हाइब्रिड वीडीपी सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो इसके अंदर भी एक इंडोर यूनिट होता है और इंडोर यूनिट जो होता है वो आईपी होता है और इसका जो आउटडोर यूनिट होता है वो एनालॉग होता है। एनालॉग होने की वजह से आपने एनालॉग वीडीपी सॉल्यूशन के अंदर देखा इंडोर और आउटडोर दोनों भी एनालॉग होता है। आईपी के अंदर आपने देखा कि जो इंडोर यूनिट है आपका और आउटडोर यूनिट है दोनों भी आईपी डिवाइस हैं, तो दोनों ऑब्वियसली आईपी होने की वजह से कॉस्टली होता है। बट हाइब्रिड के अंदर क्या है, इंडोर जो है वो आईपी डिवाइस होता है और आउटडोर जो है वो एनालॉग होता है, जिसके वजह से जो है हमारा जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाता है। दूसरा इसके अगर हम कनेक्शन की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने आईपी सॉल्यूशन के अंदर देखा था कि पीओई स्विच से इंडोर को एक सेपरेट केबल जाता है और आउटडोर को भी एक सेपरेट केबल जाता है। बट हाइब्रिड के अंदर क्या है कि इंडोर को सिर्फ एक कैट 6 केबल आप देख पा रहे हैं ये जाता है, दूसरी केबल जो है वो पीओई स्विच से ये इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो कैट 6 केबल की जो कॉस्टिंग है वो भी आपका हाफ हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम दो कैट 6 केबल यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा दो पोर्ट पीओई स्विच का यूज़ होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर सिर्फ यहाँ पर हमने एक इंडोर को सिर्फ यूज़ किया है तो हमारा सिर्फ एक पोर्ट यूज़ हो रहा है। तो जिसकी वजह से जो हमारा पीओई जो डबल हो रहा था वो भी पीओई की जो कॉस्टिंग है, पीओई की भी क्वांटिटी हमारी हाफ हो जा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो बजट है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, इंडोर मॉनिटर को हम एक कैट 6 केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं और आउटडोर की जो कनेक्टिविटी होती है वो इंडोर के साथ आउटडोर हमारा कनेक्ट होता है। इंडोर से आउटडोर के लिए आपको मिनिमम 4 कोर केबल की ज़रूरत होती है। आप यहाँ पर कैट 6 केबल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 4 कोर केबल आता है वो उसका आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिसके अंदर दो केबल पावर की होती है, प्लस और माइनस दो केबल जो है वो ऑडियो और वीडियो के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे ही सारा कनेक्शन है
यहाँ पर जो हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया है, यहाँ पर हमारा 2 फ्लोर है, हर फ्लोर के ऊपर 2 फ्लैट है, फ्लैट 1, फ्लैट 2, या ये हमारा सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर के ऊपर भी हमारे 2 फ्लैट है, फ्लैट 1, फ्लैट 2। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमने एक पीओई स्विच यूज़ किया है, सेकंड फ्लोर के ऊपर भी हमने एक पीओई स्विच यूज़ किया है। आप अपने डिज़ाइनिंग के हिसाब से, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पीओई का जो क्वांटिटी है, कौन से फ्लैट को किस पीओई स्विच के अंदर कनेक्ट करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसका कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने समझने के लिए ये एक पीओई स्विच हमने फर्स्ट फ्लोर के लिए यूज़ किया है, दूसरे फ्लोर के लिए हमने यहाँ पर दूसरा पीओई स्विच किया है, और दोनों को भी आपस में अपलिंक यानी कैट 6 केबल के थ्रू दोनों को कनेक्ट कर दिया है। तो अब इसके अंदर अगर हम यहाँ फ्लैट 1 से ये वाले सेकंड फ्लोर के फ्लैट को अगर हम कॉल करना चाहेंगे तो वो बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। ये फ्लैट वाले इनको कॉल कर सकते हैं, इनको भी कॉल कर सकते हैं। आप नेटवर्क के अंदर किसी भी फ्लैट से किसी भी फ्लैट को आप कॉलिंग कर सकते हैं। दूसरा, जहाँ एनालॉग के अंदर जो था कि मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अगर सपोज दैट आप आउटडोर यूनिट के से कॉल करते हैं इंडोर यूनिट के ऊपर, अगर इंडोर मॉनिटर के ऊपर अगर घर के अंदर आप अवेलेबल नहीं है, तो ये कॉल जो है आपके मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आपके मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर कॉल जाता है। कंडीशन ये है कि आपका जो सिस्टम है, यानी जो आपका वीडीपी सॉल्यूशन जिस बिल्डिंग के अंदर लगा हुआ है, वहाँ पर वो सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आपका इंटरनेट जो यूज़ करते हैं वो इंटरनेट होनी चाहिए, तो कॉलिंग आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर चली जाएगी। आप वहाँ से बात करके आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप डोर घर के अंदर उनको परमिशन देना चाहते हैं, आपका जो डोर है वो लॉक के साथ कनेक्ट है, तो आप उसको रिमोटली भी अनलॉक कर सकते हैं। जो सारी चीज़ें, जो फैसिलिटी आप आईपी वीडीपी सॉल्यूशन के अंदर देख रहे थे, वो सारी फैसिलिटी आपको हाइब्रिड वीडीपी सॉल्यूशन के अंदर भी मिल जाता है। तो हमारा ये एक सिनेरियो था। चलिए हाइब्रिड वीडीपी सॉल्यूशन के एक दूसरे सिनेरियो को, थोड़ा बड़े वाले सिनेरियो को देखते हैं, अगले कंडीशन को। ये देखिए, हमारा ये भी हाइब्रिड वीडीपी सॉल्यूशन है। ये हमारा दूसरा कंडीशन है। ये हमारा ये फर्स्ट फ्लोर है, ये हमारा सेकंड फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक फ्लैट है जिसके अंदर एक इंडोर मॉनिटर है, एक आउटडोर मॉनिटर है। जो हमारा इंडोर है वो कैट 6 केबल के थ्रू यहाँ पर पीओई स्विच के साथ कनेक्ट है। इंडोर से हमने आउटडोर को कनेक्ट किया है, जिसमें हमने आपको बताया 4 कोर केबल की जरूरत होती है, प्लस माइनस पावर के लिए। ग्रीन और जो यहाँ पर ऑरेंज हमने ऑडियो और वीडियो के लिए यूज़ किया है। सिमिलरली सेकंड फ्लोर के ऊपर यहाँ पर हमने एक पीओई स्विच लिया है। पीओई स्विच से एक हमने एक मेन स्विच जो हमारा सेंट्रल स्विच या जिसको आप गीगा स्विच बोल सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। और फिर एक और हमने दूसरा स्विच लिया है, उसको भी डायरेक्ट हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा जितने भी डिवाइस कनेक्ट है वो सारे नेटवर्क के अंदर कनेक्ट है। यहाँ पर हमने एक मास्टर स्टेशन का यूज़ किया है। यहाँ पर एक हमने सिप आईपी फ़ोन यूज़ किया है जो कॉमन एरिया के लिए या फिर एलिवेटर के लिए। यहाँ पर एक हमने लॉबी पैनल भी यूज़ किया है। बेसिकली आईपी वीडीपी सॉल्यूशन या फिर हाइब्रिड वीडीपी सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर डिफरेंट लेयर की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, यानी 1 लेवल सिक्योरिटी, 2 लेवल सिक्योरिटी, 3 टायर्ड सिक्योरिटी, 3 लेवल सिक्योरिटी। तो जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो सॉल्यूशन हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है उस एरिया के लिए, उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उसके हिसाब से हम अलग-अलग जो सिक्योरिटी लेवल है, 1 टायर सिक्योरिटी, 2 टायर, 3 टायर सिक्योरिटी, या फिर जिसको हम 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल सिक्योरिटी बोलते हैं। ये जो डिज़ाइनिंग हमने किया है यहाँ पर 3 लेवल 3 टायर सिक्योरिटी को माइंड में रखते हुए हमने यहाँ पर ये डिज़ाइनिंग किया है। उसको कंसिडरेशन में हमने लिया है। अगर आपके क्लाइंट की बजट कम है या फिर उसकी प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी जो वहाँ पे उनका रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसके अंदर आप मास्टर सॉल्यूशन या फिर लॉबी पैनल इसके अंदर आप प्लस माइनस करके प्रोजेक्ट के कॉस्ट को और भी आप लो कर सकते हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट, आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपके क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, उनको आप अच्छे से स्टडी करके, उनको आप अच्छे से समझ के आप अपने अकॉर्डिंग आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सो ये था बेसिकली हाइब्रिड वीडीपी सॉल्यूशन। हाइब्रिड वीडीपी सॉल्यूशन के अंदर जो मेन मेन चीज़ें हैं, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर इसके लिए है कि यहाँ पर जो केबल की जो कॉस्टिंग है वो हाफ हो जाती है, क्योंकि सिर्फ आपको इंडोर मॉनिटर को कैट 6 केबल के थ्रू कनेक्ट करना होता है, और आपका जो आउटडोर यूनिट होता है वो डायरेक्टली इंडोर मॉनिटर के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ एक कैट 6 केबल यूज होने की वजह से सिर्फ पीओई स्विच का एक सिंगल पोर्ट यूज होता है, जिसकी वजह से आपका पीओई का जो कॉस्ट है वो भी हाफ हो जाता है। तो प्रोजेक्ट के अंदर ये केबलिंग और पीओई, ये जो 2 अमाउंट है, ये काफ़ी एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हम हाइब्रिड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके, जहाँ पर हमने
क्लाइंट को एनालॉग आउटडोर यूनिट दे दिया और फिर यहाँ पर जिसकी वजह से हमारी कनेक्टिविटी, केबल की कनेक्टिविटी कम हो गई, पीओई स्विच की कॉस्टिंग हमने कम कर दिया। तो अपने क्लाइंट के का जो रिक्वायरमेंट है उसको सेम रखते हुए और उसकी डिज़ाइनिंग में थोड़ा प्लस माइनस करके हमने एक कम कॉस्टिंग में क्लाइंट का जो बजट है उस बजट में हमने उनको सारा सॉल्यूशन, सारे फीचर्स जो फंक्शन है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की और वो प्रोवाइड हमने किया। तो इस तरह से करके आप भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, आप अपने रिक्वायरमेंट के अंदर एनालॉग या फिर आपको कंप्लीट आईपी के थ्रू जाना है या फिर आपको हाइब्रिड एमएवीडीपी का यूज़ करना है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप वीडीपी सॉल्यूशन की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो एक छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने साकिब टेक यूट्यूब चैनल के ऊपर सॉल्यूशन बेस्ड और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर सकते हैं ताकि जब भी हम कुछ नया डिज़ाइनिंग, नया कुछ सॉल्यूशन लेकर आए सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर, तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप भी उसका फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी तरह के नए डिज़ाइनिंग, नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।